हर मामले में माता पिता को भय है कि हमारी बच्ची पढ़ने गई है और शाम तक सुरक्षित लौट पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण हमारा सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उस पर सुधार होनी चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार का घटना अगर कहीं भी होती है, किसी के बेटी के साथ, बहन के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि बेटियां आजकल सुरक्षित नहीं है, नहीं है। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देखा जा रहा है कि हर तरह बेटी को धंसाया जा रहा है। और कारण हमारा सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उस पर सुधार होनी चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार का घटना अगर कहीं भी होती है, किसी के बेटी के साथ, बहन के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उस पर क्विक एक्शन लेना चाहिए। अभी भी आप एक हमारे भैया बताए हैं कि हम सभी को कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, तो ऐसा चलना ही चाहिए, क्योंकि आज अगर किसी और के साथ हुआ है तो कल आपके साथ होगा, फिर उनके साथ होगा, किसी के भी साथ। पहले बिहार के में काफ़ी ज़्यादा मामला आ चुका है, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरीके से खामोश रहती है। किस तरीके का इस पे कानून बनाना चाहिए? देखिए, खामोश का कारण हम लोग हैं, जनता है खामोश के कारण, क्योंकि ये देश सरकार की नहीं बल्कि जनता की इसलिए है। आपने पढ़ा होगा निर्देशिका, जिसको प्रिम्बल कहा जाता है, हम सब भारत के लोग, ये देश जो है भारत के लोग का है, बल्कि सरकार की नहीं है और ना ही किसी नेता या किसी ऑफिसर की है, जनता की है। तो ये कमी जनता की है। जनता अगर कंधा से कंधा मिला के एक साथ चले तो सिस्टम में सुधार हो सकती है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बिहार में अभी जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है और सरकार पूरी तरीके से खामोश है, क्या कहेंगे आप? इस पर हम क्या कहेंगे, बिहार बलात्कार का पर्याय बनता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वैशाली में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ रेप और हत्या किया गया है। हाँ बिल्कुल, तो ये सरकार की नाकामियों का परिणाम है कि ऐसा हो रहा है। सरकार अपने मौज मस्ती में लगी हुई है। जनता की क्या स्थिति है, क्या हालात है, किसका कब कहाँ इज्जत लूट जाए, इसकी परवाह उसे नहीं है। और अपने आंकड़े गिनाती है कि हम जो है बिहार सबसे सुंदर राज्य है और यहाँ पर जीरो टॉलरेंस अपराध है। अब जीरो टॉलरेंस अपराध क्या होता है, माननीय नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों को जब नहीं छोड़ा जा रहा है, उसकी बलात्कार हो रहा है, तो फिर क्या होगा, कैसा जीरो टॉलरेंस अपराध वाला बिहार है ये। और इन्हें तो मैं कहता हूँ कि अब वृद्ध हो गए हैं, उम्र के तकाजा है, उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। कितना दिन और बिहार के जनता को मारेंगे, कितना बलात्कार होगा, कितना हत्या होगा, अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। क्या लगता है, बिहार की जो बेटी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? कहीं नहीं, कहाँ सुरक्षित। आज छेड़खानी से लेकर रेप तक हर मामले में माता पिता को भय है कि हमारी बच्ची पढ़ने गई है और शाम तक सुरक्षित लौट पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर कैसा सुरक्षित है, जरा बताइए आप। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, इनके लिए किस प्रकार के सरकार को सज़ा देना चाहिए? नीतीश कुमार तो अभी हमारे देश में अभी बहुत अच्छे नेता है, इनको सज़ा तो मिलना ही चाहिए, कुछ न कुछ। बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अभी तक काफ़ी दिन हो गया, 14 वर्षीय एक बच्ची के साथ रेप और हत्या हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले हैं और नहीं आए हैं। क्या कहेंगे, अभी तक करना चाहिए कि उनको आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, सब पर प्रतिबंध करना चाहिए, ये सब नहीं हो अपना देश में। और इनके लिए, इसके लिए किस प्रकार के कानून बनाना चाहिए? इनके लिए तो मतलब कि पूरा कानून टाइट व्यवस्था रहना चाहिए, कहीं कुछ न हो, सही से अपना बिहार चले, अच्छा से रहे। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से हाल ही में आपने देखा कि वैशाली में एक शिक्षक की बेटी के साथ रेप और हत्या किया गया है, और एक घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर पूरी तरीके से खामोश है। सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले सरकार को नकेल कसना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक अगर अपराधियों की बात हुआ, चाहे जो भी प्रकार के हो, अपराधियों पर नकेल कसे और अपना प्रशासन को टाइट करे। और जहाँ तक की बात है बेटियों के सुरक्षित के, तो ये देखा जा रहा है कि बेटियाँ आजकल सुरक्षित नहीं है, नहीं है। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन देखा जा रहा है कि हर तरह बेटी को धंसाया जा रहा है और रेप, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इस पर नीतीश कुमार को, चाहे कोई भी ये व्यक्ति को इस पर लेना चाहिए, उसके बाद में अपना तरफ से सहयोग करे, हर चीज़ करे, उसको सज़ा मिलना चाहिए।